हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि विभाज्यता का नियम विभाज्यता का नियम विभाज्यता का नियम कि कैसे हम किसी भी संख्या को देखकर बता दें। जैसे मान लीजिए कि आपको हम संख्या दे दें 7563634। हम बोल दें भैया कि जरा बताइए कि ये संख्या को हम किस अंक से भाग दे सकते हैं, पूरा पूरी भाग दे सकते हैं। यानी पूरा पूरी भाग का मतलब क्या होगा कि शेषफल नहीं बचना चाहिए। कौन सा ऐसा संख्या है भैया कि जो इसे भाग देने पर पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी शेषफल नहीं बचेगा। आप देख लिए, हाँ भैया तुरंत बता दिए कि हाँ ये 2 है। ये पूरा संख्या को हम 2 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि इतना ही बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, आप बताइएगा कि किसी भी संख्या को हम भैया कैसे देखकर सिर्फ बता दें कि उस संख्या को कितना से हम पूरा पूरी भाग दे सकते हैं, यानी शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। दोस्तों ध्यान देना है आपको, उसी को कहते हैं भैया विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम पहले आइए शुरुआत करते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यानी कोई भी संख्या होगा भैया वो 2 से कब कटेगा। कोई भी संख्या, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या 2 से तब कटेगा जब उसके इकाई स्थान पे ये अंक रहना चाहिए। कौन कौन सा अंक? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये 0 हो, इकाई स्थान किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम कोई संख्या लिख दें आपको 753, तो इसमें इकाई स्थान क्या होगा? इसमें इकाई स्थान होगा 3, इकाई स्थान क्या होगा 3, दहाई स्थान क्या होगा 5 और सैकड़ा स्थान क्या हो जाएगा आपका 7। इसको कहते हैं इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान कहते हैं ना भाई। इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं ना। हाँ, तो वैसा ही हम क्या बोले भैया कि 2 से, देखिए अभी 2 का प्रोसेस बता रहे हैं कि 2 से कोई भी अंक तभी पूरा पूरी भाग लग जाएगा जब उसके इकाई स्थान पे ये 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो भैया। ये तभी संभव है जब उसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। हाँ देखिए, आपको चेक करके बता रहे हैं, देखिए ना कैसे। ये देखिए 2 से, अभी हम प्रोसेस बताएं किससे? 2 से भाग लगाने का तरीका। 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग हम सभी से बताएंगे, कोई भी संख्या नहीं छोड़ेंगे। अभी 2 से सीखिए ना, सिर्फ हम सभी को बताएंगे बारी बारी करके। अभी 2 से भाग लेने का तरीका क्या है भैया कि किसी भी इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। दोस्तों आपको क्या करना है ना कि अगर ये इकाई स्थान पे ये पांचों में से कोई भी एक अंक है, ये पांचों में से कोई भी एक अंक है इकाई स्थान पे, तो वो समझ लीजिए ना कि हम 2 से उससे भाग दे सकते हैं, तो शेषफल एक भी नहीं बचेगा। देखिए हम आपको संख्या दे दे भैया, जैसे 372। हम बोलेंगे कि क्या ये 2 से पूरा पूरी भाग लग सकता है क्या? क्या ये संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग सकता है क्या? तो आप बोलिएगा कि हाँ। क्यों? आप बोलिएगा कि हाँ क्यों? क्योंकि इसका इकाई स्थान पे देखिए 2 है, इकाई स्थान पे क्या है? 2 है ना। तो ये संख्या को भैया हम पूरा पूरी भाग दे सकते हैं। इस संख्या को हम भैया पूरा पूरी भाग दे सकते हैं जब इसके इकाई स्थान पे 2 है। 2 रहे या 0 रहे उससे कोई मतलब नहीं। देखिए कोई भी इसमें से पांचों में से कोई एक अंक रहे ना भैया उसके इकाई स्थान पे, तो वो संख्या को हम 2 से भाग दे सकते हैं, उस संख्या को हम 2 से भाग दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, बस अगर जो इकाई स्थान पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या समझ लीजिए इकाई स्थान पे अगर ये कोई भी अंक, पांचों में से कोई भी एक अंक या 2 अंक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि एक ही अंक होगा। हमको अंतिम में यानी इकाई स्थान पे भैया क्या रहना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। वो संख्या 2 से भैया पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी शेषफल नहीं बचेगा, उस संख्या में शेषफल नहीं बचेगा। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 564। इस संख्या के देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या है? 4 है ना। इकाई स्थान पे क्या है? 4 है, यानी ये संख्या भैया 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा और शेषफल एक भी नहीं बचेगा। इसको भाग देंगे ना तो शेषफल एक भी नहीं बचेगा। कैसे? देखिए कैसे। 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी का 4, 2 बार 16, 2 दूनी का 4 हो गया। कहाँ शेषफल एक ही बचा? नहीं ना, पूरा पूरी भाग लग गया, पूरा पूरी भाग लग गया,
शेषफल एक भी नहीं बचा। यानी ये संख्या भैया इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं 3। अब 3 क्या कहता है, देखिए 3 भी कुछ नहीं कहता है, 3 भी आसान है। देखिए अब 3 से, अब 3 क्या कहता है, 3 कहता है ना भैया कि अगर जे किसी भी संख्या, कोई आपको संख्या दे देगा, अब पूछ देगा कि वो बताइए कि वो क्या 3 से भाग लग सकता है, तो आपको क्या करना है भैया, आपको क्या करना है ना कि वो संख्या को देखना है। मान लें आपको 3 से पहले नियम बताते हैं कि नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है ना कि सभी संख्या का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ 3 से अगर जब पूरा पूरी भाग लग जाएगा तब। सभी संख्याओं का जोड़ अगर जब 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा ना, यानी शेष नहीं बचेगा। पूरा पूरी का मतलब क्या है कि पूरा पूरी भाग लग जाएगा, शेष एक भी नहीं बचेगा, उससे कहेंगे कि हम लोग पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो अगर जब 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा तो वो पूरा संख्या, सभी संख्याओं का जोड़ मतलब जोड़ कर, ठीक है ना, सभी संख्याओं का जोड़ 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो वो संख्या 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगेगा। चलिए नहीं समझे तो कुछ नहीं, एग्जाम्पल देंगे आपको, निश्चित रूप से समझ में आएगा भाई, निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्या, तो सभी संख्याओं का जोड़, देखिए मतलब सभी संख्याओं का जोड़ मतलब क्या कि हम आपको संख्या दे दे भैया, हम आपको संख्या दे दे, जैसे 372 को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 372 को ले लेते हैं, तो देखिएगा 300, हमको क्या नहीं देखना है इसमें भैया कि सभी संख्याओं का जोड़ 3 से पूरा पूरी भाग लगेगा, तो वो संख्या भैया 3 से भाग लग जाएगा। यानी सभी संख्याओं का जोड़, संख्या क्या गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, देखेंगे तीनों का जोड़ को, तो 2 और 7, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 9 3 कितना हो जाएगा 12, इस तीनों को जोड़ने से कितना आ जाता है 12। तो 12 देखेंगे क्या 3 से 12 भाग लगता है, तो हाँ 3 चौका 12, यानी ये पूरा संख्या 372 को भैया हम 372 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 372 को हम 3 से भाग दे सकते हैं। कब, जब सभी संख्याओं का जोड़, जब 3, 7 और 2 ये तीनों का जोड़ भैया 3 का पहाड़ा में आ जाए, 3 के पहाड़ा में आ जाए, यानी 3 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसका जोड़, तो वो पूरा संख्या भैया 3 से हम भाग उसको दे सकते हैं। जैसे हम आपको संख्या देते हैं यहाँ पर, देखिए 564 को देखिए, 564 को देखिए, तो इसको जोड़िए तो सबको, तो 6 4 10, 10 5 कितना 15, 6 और 4 10, देखिए 4 और 6 10, 10 5 कितना 15, 15 को क्या 3 से हम भाग दे सकते हैं, 15 क्या 3 से भाग दे सकते हैं, तो हाँ 3 5 15, तो यानी ये पूरा संख्या भैया, ये पूरा संख्या हम 3 से भाग दे सकते हैं, ये पूरा संख्या को हम 3 से भाग दे सकते हैं। अच्छा, आपको यहीं पर एक अंक दे दे भैया कि जरा बताइए ये संख्या यानी 728 को क्या हम 3 से भाग दे सकते हैं, 728 को क्या हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो आप क्या बोलिएगा, ये तीनों को तो पहले जोड़िएगा, तो 8 और 2 10, 10 और 7 17, देखेंगे 17 क्या इस तीनों का जोड़ने से कितना आ जाएगा 17 आएगा ना भैया, ये तीनों को यानी 7 और 2 9, 9 8 कितना 17, 17 क्या 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 17 को क्या 3 से भाग दे सकते हैं। तो बोलिए कि नहीं भैया 17 को 3 से भाग नहीं दे सकते हैं, यानी ये पूरा अंक 3 से भाग नहीं लगेगा, ये जो पूरा अंक है ना 728 ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। दोस्तों अगर हम यहाँ कोई बड़ा अंक दे दे, जैसे देखिए हाँ 756 दे दे, 756 दे दे, हम बोलेंगे कि जरा बताइए हमको क्या ये पूरा संख्या को हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा भैया, आपको क्या करना है ना कि सभी का जोड़, सबको जोड़ लेना है। तो 7 5 कितना 12, 12 6 कितना 18,
18 को क्या 3 से भाग दे सकते हैं? तो हाँ, 3 छक 18, यानी ये 752 756 को हम 3 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं। यानी 756 को हम 3 से भाग देंगे ना तो शेषफल एक भी नहीं बचेगा, शेषफल बचेगा ही नहीं। हाँ। चलिए आइए 4 से देखते हैं। दोस्तों देखिए 4 कितना आसान है, देखिए 4 कितना आसान है। देखिए 4 कहता है ना, 4 से भाग देने का नियम क्या है, यानी 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से मतलब यानी 4 से किस किस संख्या को भाग दे सकते हैं उसका क्या नियम है? यानी 4 से हम उसी संख्या को भाग दे सकते हैं जिसका इकाई स्थान पे, देखिएगा क्या बोल रहे हैं, जिसका इकाई, चाहे यहाँ सोचिए ना, जिसका इधर शुरुआती में अंतिम में 2 गो 0 हो। हम देखिए क्या बोल रहे हैं कि 4 से उसी संख्या को भाग दे सकते हैं जिसके अंतिम में 2 गो 0 हो, जिसके अंतिम में 2 गो 0 हो, या अंतिम के दोनों अंक 4 से कट जाए, पूरा पूरी 4 से भाग लग जाए। देखिए क्या बोले, हम आपको कोई भी संख्या दे दे भैया, मान लीजिए कि 5 6 7, अंतिम में 2 गो 0 लगा दे, यानी ये पूरा संख्या जो है ना, ये पूरा संख्या जो है ना, ये 4 से भाग लग जाएगा। आप 4 से भाग करके चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम में 2 गो 0 है। इसका अंतिम में कितना 0 है? 2 गो 0 है। अगर जे अंतिम में 2 गो 0 है, अगर जे इसका अंतिम में 2 गो 0 है, तो वो संख्या को भैया हम 4 से भाग दे सकते हैं। उस संख्या को हम 4 से भाग दे सकते हैं, पूरा पूरी भाग दे सकते हैं, यानी शेषफल एक भी नहीं बचेगा। आप करके चेक कर सकते हैं। या कोई दूसरा संख्या देखिए, या कोई दूसरा संख्या, देखिए जैसे 12 24, हम आपको 1224 दे दें, ठीक है ना, 1224 दे दे, 1224 दे दें। आप पूछ देंगे क्या ये पूरा संख्या को 4 से भाग दे सकते हैं? सोचिएगा कि भैया अंतिम में 2 गो 0 तो नहीं है, तो देखेंगे कि अंतिम के दोनों अंक क्या 4 से पूरा पूरी भाग लग जा रहा है? अगर जो अंतिम में 2 गो 0 नहीं है, तब चेक करेंगे कि क्या अंतिम में जो 2 गो अंक है ना, वो 4 से पूरा पूरी भाग लग जा रहा है क्या? तो देखिए तो 24 है ना, अंतिम में 24 है ना, तो 4 छक्का 24, यानी अंतिम के दोनों अंक 4 से पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। तो ये पूरा संख्या जो है ना, ये 4 से कट जाएगा। ये पूरा संख्या है ना भैया, जो 4 से कट जाएगा आपका, ये पूरा संख्या 4 से भाग लग जाएगा। समझे बात क्या बोले? देखिए जैसे एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम आपको देती है यहाँ पर 6400, बताइए क्या 4 से भाग दे सकते हैं? तो आप बोलिए कि हाँ। क्यों? आपको भाग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका नियम है भैया, इसका नियम है कि अगर जो अंतिम में 2 गो 0 है, अंतिम में 2 गो 0 है, तो वो संख्या 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। या अंतिम में 2 गो 0 रहेगा, या अंतिम के 2 अंक, या अंतिम से 2 गो अंक है ना, वो 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, तभी ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। जैसे देखिए कोई संख्या दे दिए 135, ऐसे कोई संख्या दे दे, ऐसे कोई संख्या दे दे, तो देखिए कि भैया अंतिम में देखिए 2 गो 0 तो नहीं है, अंतिम में 2 गो 0 तो नहीं है, अंतिम में देखिए 2 गो 0 है नहीं, तो अंतिम में 1 0 है, यानी वो नियम नहीं लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा? कि अंतिम के 2 अंक को पकड़ लेंगे। हाँ, अंतिम को 2 अंक को पकड़ लेंगे। अब देखेंगे कि अंतिम वाला जो दोनों अंक है ना, वो क्या 4 से पूरा पूरी भाग लग जाता है? तो हाँ, 4 5 20, 4 5 20, यानी ये पूरा संख्या जो है ना भैया, ये पूरा संख्या है जो 4 से भाग लग जाएगा। ये पूरा संख्या है जो 4 से भाग लग जाएगा। और कोई भी संख्या ले लीजिए 4 से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ वही संख्या 4 से भाग लगेगा जिसके अंतिम में 2 गो 0 हो, या अंतिम के 2 अंक 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए। अंतिम में 2 गो 0 या अंतिम के 2 अंक 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए, वही संख्या भैया 4 से विभाज्य होगा, यानी 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, एक भी शेष नहीं बचेगा। अब दोस्तों देखिए 5 का कितना आसान है। 5 वाला बहुत आसान है। देखिए 5 में तो कुछ करना ही नहीं है, 5 में तो कुछ नहीं करना है, 5 का वहीं पर आंसर है। देखिए 5 का हम बोल देंगे भैया कि 5 से विभाज्यता का नियम, देखिएगा 5 से मतलब 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो 5 से वही संख्या कटेगा। देखिए क्या बोले कि 5 से हम सिर्फ वही संख्या को भाग दे सकते हैं। 5 से हम यानी 5 से हम सिर्फ उसी संख्या को भाग दे सकते हैं जिस संख्या के
इकाई स्थान पे, जिस संख्या के इकाई स्थान पे जीरो हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पे जीरो हो, कईयों को जीरो हो, ये जरूरी नहीं है कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, कईयों को जीरो हो। जिस संख्या के इकाई स्थान पे कितना भी जीरो हो या उसके इकाई स्थान पे 5 हो, यानी हम आपको कोई संख्या दे दे भैया कि 5 9 6, कईयों को जीरो देते हैं, जरूर नहीं, अच्छा एक को जीरो देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कईयों को जीरो। तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा भैया कि ये पूरा संख्या को हम 5 से भाग दे सकते हैं। हाँ, ये पूरा संख्या को हम 5 से भाग दे सकते हैं। हम क्या बोले कि अंतिम में कईयों को जीरो हो, चाहे अंतिम में एक जीरो हो, अंतिम में चाहे एक जीरो हो, उससे घबराना नहीं है, ये भी संख्या को 5 से भाग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम में एक जीरो है, संख्या को हम 5 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं। पूरा पूरी मतलब समझ में आया ना? हाँ, घबराना नहीं है। पूरा पूरी मतलब होता है कि मतलब शेष एक भी ना बचे। उस संख्या को 5 से भाग देंगे ना तो शेष एक भी नहीं बचेगा। आप भाग देके चेक कर सकते हैं। या इकाई स्थान पे यानी अंतिम में 5 हो या 5 हो। देखिए कैसे, तो कोई संख्या लिख देते हैं, अपना मन से आप कोई संख्या ले लीजिए, 17 25, अंतिम में देखेंगे कि 5 है ना। अगर जो अंतिम में 5 है यानी 5 है अंतिम में, तो ये पूरा संख्या जो है ना यानी 1725 आपका ये पूरा संख्या 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 से भाग लगेगा। यही दो कंडीशन हो सकता है, या तो अंतिम में कितना भी जीरो होगा या अंतिम में 5 हो जाएगा। अंतिम में माने इकाई स्थान पे 5 हो जाएगा, तो ये पूरा संख्या को भैया हम 5 से भाग दे सकते हैं। दोस्तों अब देखिए 6 वाला हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 और 3 सीख गए हैं ना तो समझ लीजिए कि 6 सीख गए। 2 और 3 सीख गए तो समझ लीजिए 6 सीख गए। आपको देखिए 6 वाला में क्या करना है, हम आपको लिख दे भैया कि 6 से जरा विभाजता का नियम बताइए। 6 से जरा विभाजता का नियम बताइए। अब आपको क्या देखना है ना, अब देखिए 6 वाला का प्रोसेस क्या लागू होता है। 6 से देखिए लिख देते हैं, 6 से विभाजता का नियम। 6 से विभाजता का नियम देखिएगा, 6 से सिर्फ वही संख्या पूरा पूरी भाग लगेगा। सुनिए क्या बोले हैं, 6 से सिर्फ वही संख्या पूरा पूरी भाग लगेगा जिस संख्या के माफ कीजिएगा, 6 से सिर्फ वही संख्या पूरा पूरी भाग लग जाएगा ना जो 2 और 3, सुनिए क्या बोले कि जो 2 और 3 दोनों से भाग लगता है, जो 2 से भी और 3 से भी भाग लगता है, वो संख्या 6 से भी भाग लग जाएगा। नहीं समझे? सुनिए समझाते हैं। अगर कोई संख्या भैया 2 से और 3 से यानी दोनों से भाग लग जाएगा, वो संख्या 6 से भाग लग जाएगा। कैसे? हम आपको दे दे भैया कि बताइए 1542। तो देखेंगे कि इसका इकाई स्थान पे 2 है ना, इसका इकाई स्थान पे 2 है ना, यानी ये संख्या तो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अब क्या चेक करना है, क्या देखेंगे क्या 3 से पूरा पूरी भाग लग रहा है क्या? तो 3 से भाग देने का तरीका क्या है, 3 से पूरा पूरी भाग चेक करने का तरीका क्या है कि सभी को जोड़ दें और तब देखिए 3 से भाग दे दें। या 3 के पहाड़ा में आता है वो, सभी को जोड़ के तो देखेंगे 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, ये सभी को जोड़ने पर कितना आ गया भैया 12। सभी को जोड़ने से कितना आ गया 12, यानी 3 से 12 कटेगा ना, 3 चौका 12। और 2 से विभाज्य का नियम क्या था, यानी इकाई स्थान पे अगर जो 2 है, इकाई स्थान पे 0 रहेगा। याद है ना भाई, अभी बताए थे ना कि इकाई स्थान पे 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा, तो वो पूरा संख्या 2 से कटेगा। तो इसका इकाई स्थान पे 2 है तो हाँ ये संख्या भी 2 से कटेगा। और अब देखिए हम क्या बोले कि 6 से हमको देखना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा पूरा पूरी। उसके लिए क्या करना है आपको कि देखना है कि 2 से, तो हाँ तो 2 से भाई पूरा पूरी भाग लग जाएगा। और 3 से यानी 2 और 3 दोनों से लगे। इसका नियम है कि 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा। दोनों से अगर जो भाग लग जाए तो वो संख्या भैया 6 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो हाँ ये 2 से पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 2 है। अब चेक करना है 3 से, तो 3 के लिए क्या सभी को जोड़ देते हैं और तब देखते हैं कि क्या 3 के पहाड़ा में आता है, तो सभी को जोड़ देंगे। 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12। हाँ तो 12 3 के पहाड़ा में आता है ना भैया, 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी ये भैया पूरा संख्या भैया है जो 6 से भाग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी भाग लग गया, 3 से भी भाग लग गया, तो ये पूरा संख्या 6 से भी भाग लग जाएगा। ये पूरा संख्या 6 से भी भाग लग जाएगा। दोस्तों
अगर यहाँ कोई दूसरा संख्या दे दे, हम मान लीजिए देखिएगा बड़ा संख्या कोई दे रहे हैं 71 48 84, ये संख्या देखिए 4 लिखे हैं अंतिम में 4 लिखे हैं। तो हम पूछते हैं भैया कि क्या ये संख्या को हम 4 से भाग दे सकते हैं, क्या इस संख्या को हम 4 से भाग दे सकते हैं। सुनिए आपको क्या चेक करना है, माफ कीजिए, क्या इस संख्या को हम 6 से भाग दे सकते हैं, हमको ये चेक करना है। 4 नहीं 6, 4 बोला गया गलती से, माफ कीजिएगा। क्या इस संख्या को हम 6 से भाग दे सकते हैं। आपको क्या चेक करना है कि ये संख्या देखेंगे कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर ये संख्या 2 से भाग लग जाएगा तब देखेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं। देखिए दोनों से भाग लग जाएगा, यानी 2 और 3, अगर ये दोनों से भाग लगेगा ना तभी वो संख्या 6 से भाग लग पाएगा पूरा पूरी, ये बात ये ध्यान में रखिएगा। तो हाँ, इसका इकाई स्थान पे 4 है, इसका इकाई स्थान पे क्या है 4 है, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, ये संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अब देखेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से चेक करने का तरीका, सभी को जोड़ दें और तब देखें 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, सभी को जोड़ दें। तो 7 1 8 8 4 12 12 8 20 20 4 24, सभी को जोड़ने से कितना आ गया 24 आ गया। देखेंगे 24 का 3 के पहाड़ा में आता है, तो हाँ 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 बात है 24, 3 बात है 24, यानी 3 24 मतलब यानी जो 24 है ना 3 के पहाड़ा में आता है, यानी भैया ये 2 से भाग लग गया, 3 से भी भाग लग गया, तो ये पूरा जो संख्या है ना, ये पूरा जो संख्या है 6 से भाग लग जाएगा। कब, जब ये 2 से भी पूरा पूरी भाग लग गया, 3 से भी पूरा पूरी भाग लग गया, तो ये पूरा संख्या 6 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अब देखिए 7 कितना आसान है। देखिए 7 में अक्सर हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, 7 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब देखते हैं दोस्तों कि 7 से यानी 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें दोस्तों बहुत अधिक कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। आपको हम 2 तरीका बताऊंगा 7 से विभाज्यता का नियम चेक करने का, आपको जो अच्छा लगे भैया वो उस तरीका फॉलो कीजिए और आप आंसर लाइए। अगर कोई आपको संख्या दे देता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई आपको संख्या दे दिया 7 से विभाज्यता का नियम में, 7 से विभाज्यता का नियम में आपको इसका देखिए इसका प्रोसेस सेम है, इसका प्रोसेस लागू होता है ना कि जो इसका इकाई, देखिए पहले सुन लीजिए मेरा बात, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। इसमें प्रोसेस लागू होता है कि इकाई वाला अंक को, यानी जो अंतिम में अंक है ना इकाई स्थान पे, जो इकाई स्थान पे अंक है ना उसको क्या कीजिए, उसको 2 गुना कीजिए। उसको क्या करना है 2 गुना करना है, 2 गुना करके जितना भी इधर जो अंक बचेगा उसमें माइनस कर लेना है। अगर ये माइनस करने के बाद जो अंक बचेगा वो 7 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा ना, तो वो पूरा संख्या भैया 7 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। पहला नियम यही है। जैसे आपको हम कोई संख्या दे दें, मान लें कि 245, 245, आपको क्या देखना है ना, आपको एक चीज देखना है कि ये जो अंतिम वाला अंक को 2 गुना करना है, अंतिम वाला अंक को 2 गुना करना है, यानी इसको 2 गुना कर लेना है भैया। तो अंतिम में 5 है, तो 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा 10, 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा 10। अंतिम को 2 गुना करके, यानी अंतिम अंक को 2 गुना करके बाकी सब में माइनस कर लें, यानी 24, और बाकी सब क्या 24 है ना बचा, 24 में माइनस कर लें तो क्या आएगा 14 आएगा। यानी जो अंक आएगा ना वो देखेंगे कि उस अंक को क्या 7 पूरा पूरी, यानी 7 के टेबल में, यानी 7 का टेबल में ये पूरा पूरी 14 है, यानी 7 के पहाड़ा में 14 आता है, तो बोले कि हाँ 7 दूनी 14 यानी आता है। तो ये पूरा संख्या 245 7 से आपका पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी 245 को हम 7 से भाग पूरा पूरी दे सकते हैं, यानी देने पर कोई भी शेष पर नहीं बचेगा। अगर दोस्तों हम आपको यहीं पर एक अंक ले लें, देखिए जैसे कोई भी हम, देखिए आप कोई भी अंक लेके चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं, कोई भी अंक लेके। आपको प्रोसेस क्या लगाना है, जो इकाई वाला अंक है ना इसको दुगुना करके, जो इकाई वाला अंक है इसको दुगुना करके बाकी सब में क्या करना है आपको माइनस कर लेना है, बाकी सब में क्या करना है आपको माइनस कर लेना है। किसको, तो इकाई वाला स्थान को, इकाई वाला अंक को दुगुना करके। जैसे भैया हम आपको यहाँ देखिए यहीं पर एक अंक दे दें 784, 784 दे दे। बोलेंगे कि जरा बताइए आप, देखिए हम बोल देंगे कि जरा बताइए आप कि ये संख्या को हम
7 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ 3 अंक रहेगा, यहाँ 4 अंक भी रहेगा, 5 अंक भी रहेगा, 6 अंक भी रहेगा, आप सबको निकाल कर देख सकते हैं भाई। बस यही नियम से। कौन सा नियम? तो इसका इकाई वाला स्थान को दुगुना करें और बाकी सब में माइनस कर ले। इकाई वाला स्थान को दुगुना करके बाकी सब में माइनस कर ले। तो इकाई स्थान पे क्या है? 4 है, 4 को दुगुना कर ले, 4 को क्या कर लीजिएगा? दुगुना कर लीजिएगा और बाकी सब में माइनस कर लीजिएगा। तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 है। अब 8 आया, 8 को इसमें से माइनस कर लीजिए, तो इतना में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 70। देखेंगे कि 70 जो आएगा वो संख्या क्या 7 का पहाड़ा में है, 7 का पहाड़ा में वो है। तो हाँ 7 दहा का 70, 7 का टेबल में ये है 70। तो बोलेंगे कि ये 784 है ना, ये इसको हम 7 से भाग दे सकते हैं, इसको हम 7 से भाग दे सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या नियम लगाए थे हम? इसका इकाई वाला स्थान को दुगुना करके बाकी सब में माइनस कर लिया, यानी घटा लिए, और जो संख्या बचा ना वो देखेंगे कि 7 का पहाड़ा में आता है, यानी 7 का टेबल में आता है। अगर जो आता है तो वो पूरा संख्या, ये पूरा संख्या 7 से विभाज्य है, यानी 7 से पूरा पूरी उसको हम भाग दे सकते हैं। दोस्तों अगर हम अब देखिए 7 हो गया, अब आइए 8 से विभाजता करिए, यानी 7 हुआ ना। अब आइए 8 से भाग देने का नियम क्या है? 8 से भाग देने का नियम है, देखिएगा 8 से विभाजता का नियम क्या है? विभाजता का नियम क्या है? 8 से माने 8 से कोई भी संख्या को कैसे बता दें कि वो संख्या 8 से पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे बताएंगे? तो नियम सीखिए। नियम क्या लागू होता है ना कि 8 से भाग देने का नियम यही है कि उसका अंतिम में, वो किसी भी संख्या के अंतिम में अगर जो 3 गो जीरो होगा, हाँ देखिए 4 से भाग देने का नियम क्या था? अगर जो अंतिम में 2 गो जीरो होगा, और वहीं 8 से भाग देने का नियम क्या है? उसका अंतिम में 3 गो जीरो होगा, यानी किसी भी संख्या का अंतिम में 3 गो जीरो हो, अगर जो किसी भी संख्या के अंतिम में 3 गो जीरो होगा तो वो संख्या भैया 8 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। आप आंख बंद करके कोई भी संख्या लिख दे, 7, 6, 9 और 3 को जीरो लगा दे भैया, यानी ये पूरा संख्या को हम 8 से भाग दे सकते हैं। ये पूरा संख्या को भैया हम 8 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं, यानी शेषफल एक भी नहीं बचेगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा, पूरा पूरी भाग दे सकते हैं। या 2 को देखिए 2 तरीका रहेगा, या 3 को जीरो हो, या अंतिम के 3 अंक जो है ना भैया, या अंतिम के 3 अंक पूरा पूरी 8 से भाग लग जाए, या अंतिम के 3 अंक पूरा पूरी 8 से भाग लग जाए। 2 तरीका हो सकता है भैया। या 3 को जीरो होता तो समझ जाएंगे भैया 8 से। अच्छा जरा बताइए आप हमको कि ये संख्या को हम 8 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो आप बोले कि हाँ, क्यों? क्योंकि इसका अंतिम में 3 को जीरो है, तो इसको हम भाग दे सकते हैं भैया 8 से। या अंतिम के 3 अंक, या अंतिम से 3 गो अंक, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, अंतिम से 3 गो अंक 8 से पूरा पूरी भाग लग जाए भैया, तो वो पूरा संख्या को हम 8 से भाग दे सकते हैं। जैसे हम आपको दे दे 31,184, यानी 31,184 दे दे, 31,184 दे दे, और पूछ दें आपसे हम कि हम इसको 3 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, माफ कीजिएगा, हम इसको 8 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है? अंतिम वाला 3 अंक को देखना है भैया, अंतिम वाला 3 अंक को देखना है। और जो अंतिम के ये जो 3 अंक है ना, यानी अंतिम के यार जो 3 अंक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अंक हुआ, यही ना 3 अंक हुआ। अंतिम का 3 अंक अगर जो 8 से पूरा पूरी कट जाएगा ना, यानी 8 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा ना, तो ये पूरा संख्या को कितना भी बड़ा संख्या रहे, उस संख्या को भैया हम बोल सकते हैं कि ये संख्या 8 से पूरा पूरी विभाजित है, मतलब 8 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। देखिएगा 3 अंक को, तो 8 से देखेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 का 24, यानी हाँ ये अंतिम के 184 को हम भैया 8 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं। कैसे? तो 8 दूनी 16, 8 का 24, यानी 23 बार में। तो ये पूरा संख्या को, यानी 31,184 को भैया हम 8 से विभाज्य है, यानी 8 से पूरा पूरी हम भाग इसको दे सकते हैं, जिसमें शेषफल हमको एक भी नहीं बचेगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा, समझे? या तो 3 को जीरो, या अंतिम के 3 अंक भैया 8 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, या अंतिम के 3 अंक 8 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। दोस्तों अब आ जाते हैं यहीं पर 9 से विभाजता का नियम क्या है? 9 से विभाजता का नियम क्या है? यानी
9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कोई भी संख्या को हम देख कर बता दे भैया कि वो 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि आपको कोई संख्या दे दे, आपको कोई भी संख्या दे दे, आप क्या करना है ना, उस सबको जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है और तब देखना है कि वो क्या 9 के पहाड़ा में आता है। सबका जोड़, सुनिए क्या बोल रहे हैं, सबका जोड़ अगर जो 9 के पहाड़ा में आएगा, सभी अंक यानी सभी संख्याओं का जोड़ अगर जो 9 का पहाड़ा में आएगा तो वो संख्या भैया 9 से पूरा पूरी भाग लगेगा। पहाड़ा मतलब क्या होता है, वही टेबल कहते हैं आप इंग्लिश में उसी को ना, यानी 9 का टेबल सभी का। देखिए पहले जो अंक लिखेंगे भैया उस सबको जोड़ लेंगे, वो 9 के टेबल में आएगा तो वो पूरा संख्या भैया 9 से भाग लग जाएगा, वो पूरा संख्या भैया 9 से भाग लग जाएगा। जैसे आपको हम दे दे भैया 963 है, जरा बताइए आप हमको इसको 9 से भाग दे सकते हैं कि नहीं, आप सोचिए जरा, सोचें क्या करना भैया, सबका जोड़ अगर जो 9 के पहाड़ा में आ गया यानी 9 का टेबल में आ गया तो वो पूरा संख्या को 9 से हम भाग दे सकते हैं। हाँ, वो पूरा संख्या को हम 9 से भाग दे सकते हैं। देखिए सबका जोड़ तो ये कितना, 9 6 15, 9 6 15, 15 3 कितना 18, यानी 15 3 कितना 18, या 18 9 का टेबल में आता है। हाँ, 9 दूनी 18 आ गया 9 का टेबल में, यानी ये 963 को भैया हम 963 को हम 963 को हम 9 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं, यानी शेषफल एक भी नहीं बचेगा। 963 को हम 9 से पूरा पूरी भाग दे सकते हैं, शेषफल एक भी नहीं बचेगा, मात्र 9 से यही एक कतने का नियम है। ठीक है, बाकी अगर जो सबका जोड़ने से अगर जो 9 सबका जोड़ने से 9 का टेबल में ना आए, मान लीजिए देखिए कैसे कोई संख्या दे दे आपको, देखिए कोई संख्या दे दे आपको कि 5 6 11 11 3 15, जरा बताइए आप हमको इस संख्या को हम 9 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आप क्या बोलिएगा, आप क्या बोलिए कि भैया नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, इस संख्या को हम 9 से भाग क्यों नहीं दे सकते हैं, क्यों कि देखिए सभी का जोड़ 9 का टेबल में नहीं आएगा। सभी का जोड़िए 5 6 11, 11 3 कितना 11 3 14, 14 क्या 9 का टेबल में आता है, 14 क्या 9 का टेबल में नहीं आता है ना, नहीं आता है ना भाई, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 14 तो नहीं आएगा, यानी ये पूरा संख्या को हम 9 से भाग नहीं दे सकते हैं। ये पूरा संख्या को हम भैया 9 से भाग नहीं दे सकते हैं, ये दावा आप चेक कर सकते हैं। और देखिए एक संख्या लिख देते हैं 9387, यानी 9387 को बताइए जरा कि हम इसको 9 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या चेक करना है, इस सभी का जोड़ लेना है और देखना है कि 9 का टेबल में आता है कि नहीं आता है। सभी को जोड़ लीजिए एक बार, 9 3 कितना 9 3 हो जाएगा आपका 12, 12 8 20, 20 8 20 7 कितना हो जाएगा 27, 27 क्या 9 का टेबल में आता है। हाँ, नतिया 27, यानी आता है 9 का टेबल में 27 आता है। तो ये पूरा संख्या को बोल दीजिए, कितना आसान है, पूरा संख्या बोल, ये पूरा संख्या को बोल दीजिएगा कि ये 9387 जो है ना भैया, ये 9 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। कब लग जाएगा भाग, जब सभी का जोड़ 9 का टेबल में आ जाएगा तब, जब सभी का जोड़ 9 का टेबल में आ जाएगा तब भाग लग जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।